तो मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, उनको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैम, ये गुरु का जो भी ट्रांजिट अभी हुआ है, इस इवेंट के कारण और कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव भी जो पड़ सकता है? स्ट्रगल से मुक्ति की अगर मैं बात करूं तो अभी वृश्चिक राशि वाले, कर्क राशि वाले, धनु राशि वाले, ये 3 राशि के ऐसे लोग हैं जिन्हें स्ट्रगल से मुक्ति मिलेगी। तो ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जो टाइम पीरियड आ रहा है आगे का, इसके अंदर अमीर बन सकते हैं? आपको आपके घर से पानी लेकर जाना है, चाहे आप बाल्टी में ले जाओ, चाहे आप किसी भी चीज में लेकर जाओ। पीपल के पेड़ के पास 108 लोटा जल आपको शनिवार के दिन चढ़ाना है। 108 दिए आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जलाने हैं। जैसे कोनों में हम कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं, लोगों को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से घर में नेगेटिविटी फैल जाती है। तो क्या क्या हम घर में नहीं रखें और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो रखें ताकि घर का ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे? बहुत सारे लोग अपने घर में तलवार रख लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर में ऐसी पेंटिंग्स ले आते हैं जो बहुत ज्यादा देखने में क्रूर लगती हैं। ऐसी पेंटिंग्स हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो लड़ाई झगड़े का सूचक है, उसे अपने घर में आप विजिबल तरीके से नहीं रखें। मैम, क्या एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसे आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए भी उपाय होते हैं? अगर मान लो कोई किसी को भी या कैसे अट्रैक्ट करना चाहे तो? जब भी आप सुबह सोकर उठते हो, आप उस चीज को लिखना शुरू कर दो कि मेरे पास ये चीज आ गई है, मैंने गाड़ी ले ली है, मैंने घर ले लिया है। आपको ये नहीं लिखना है कि जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एक्स टॉक पर। आज हमारे साथ है आचार्य प्रियंका सिंह जी, जिन्होंने पहले भी हमारे साथ पॉडकास्ट किया था प्रेडिक्शन के ऊपर, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था। सो मैम, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत अच्छे मैम। जो आपने प्रेडिक्शन की थी पिछली बार, वो प्रेडिक्शन सही हो रही है। आपने आग की घटना की प्रेडिक्शन की थी और हम देख रहे हैं कि हर महीने, हर दिन एक नई आग लग रही है। अभी हर जगह नई नई आग लग रही है। और आपने प्रेडिक्शन की थी ममता बनर्जी के बारे में कि वो अब की बार नहीं जीतेंगी, और वो नहीं जीती। तो और इसी तरह से और कौन कौन सी जो प्रेडिक्शन है आगे निकल के आ रही हैं? देखिए, बंगाल की जो हमने कैलकुलेशन की थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि इस बार जो है ममता दीदी बंगाल में नहीं आएंगी हाँ। और बीजेपी आएगी। तो बीजेपी आई और ममता दीदी इलेक्शन नहीं जीती। नहीं जीती। लोगों ने इतना ज्यादा ट्रोल किया, लोगों ने इतने सारे कमेंट्स हाँ, करे हाँ। कि देखते हैं इस तारीख को पता चलेगा, उसके बाद में उस तारीख के देखते हैं, बाद में मैं उन रील लोगों सेव के कर लेता हूँ, मैं आऊंगा मैं वापस। रील हाँ। सेव कर लेता हूँ। तो लोगों का काम है आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना, आपके ऊपर सवाल उठाना। हाँ। लेकिन हमें शांत रहने की जरूरत है। जब शांत रहो और रिजल्ट आए उसके बाद में बोलो। तो वही चीज आज हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जिसका मैं आज इस पॉडकास्ट में आपको बता के जाऊंगी। सबसे पहले तो हमारी जो प्रेडिक्शन रही बंगाल इलेक्शन की, वो एकदम सच साबित हुई। और ऐसी ये पहली प्रेडिक्शन नहीं है, ऐसी पता नहीं कितनी सारी प्रेडिक्शंस हैं जो हमारी सच होती हुई आ रही हैं। चाहे वो आग की घटना को लेकर हो, आप देख रहे हो कि दिल्ली में अभी आग की कितनी सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि अभी कितने रिसेंटली। सारे लोगों के साथ में मतलब बड़ी बड़ी घटनाएं होती जा रही हैं। किसी के घर में आग लग रही है, आप देख रहे हो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान का भी नुकसान हुआ है आग की घटना की वजह से। लखनऊ में आपने देखा, मैंने मंथ की भी प्रेडिक्शन की थी कि अप्रैल से जून के बीच में ऐसा कोई एक बड़ा इवेंट जरूर होगा आग का, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाएंगी। और वो सच में ऐसा हुआ। जून लखनऊ आते में ही। जून आते ही ये चीजें हुई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड हमें पता चलती है। हम लोगों को इसलिए बताते हैं कि वो डरे नहीं, उस चीज से सावधान रहे, सतर्क होने के लिए। सतर्क रहे। तो लोग उस चीज को नेगेटिव वे में लेते हैं। हाँ। आज मैं आपके पॉडकास्ट पे एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करके जा रही हूँ कि 2026 जो साल चल रहा है, इस साल के एंड में या 2026 के एंड में या 2027 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होगा। भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा जिसमें भारत विजयी होगा और पाकिस्तान पीओके भारत लेकर आएगा। ये मेरी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है और आप देखना ये होगा। उसके बाद में हम फिर एक पॉडकास्ट करेंगे ये प्रेडिक्शन सच होने के बाद। तो ये तो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है।
तो क्योंकि इस कैलकुलेशन के पीछे भी आधार है। अभी क्या है, मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है। साथ में अगर हम अपने भारत की कुंडली देखते हैं तो भारत की भी मंगल की महादशा चल रही है। मंगल क्या है? मंगल भूमि का कारक है। हाँ, भूमि विस्तार होता हुआ दिखता है। अच्छा। तो ये आप देखना 2026 के एंड में या 2027 की शुरुआत में ये होकर ही रहेगा। ऐसी मेरी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग इशारा कर रही है। एक प्रेडिक्शन आपने और की थी कि तीर्थ स्थानों पे अब की बार बाढ़ भूकंप आने के योग बन रहे हैं। बिल्कुल बन रहे हैं और मैं अब भी अपनी इस बात पे अडिग हूँ। आने वाले समय में आप देखना 2026 जो साल है बहुत आसान लोगों के लिए नहीं रहने वाला है। आने वाले समय में तीर्थ स्थानों पे, तीर्थ स्थल पे लोगों का आपस में लड़ना, लोगों का परेशान होना और बहुत सारी जल की समस्या जरूर उत्पन्न होगी। जल को लेकर बहुत सावधान रहना है लोगों को। बाढ़ के आसार हैं, सुनामी के आसार हैं, साथ में भूकंप भी बहुत आएंगे। अभी आने वाले समय में भूकंप अभी बाकी हैं। आप ये समझ लो 2026 में अभी तक वो बहुत बड़ा भूकंप आया ही नहीं है जो अभी आने वाला है। अच्छा, अभी जो 2 जून को ट्रांजिट हुआ है गुरु का कर्क राशि के अंदर, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी क्लाइमेट के ऊपर हो या हमारे देश के ऊपर हो और लोगों के ऊपर हो, वो किस तरह से पड़ेगा? गुरु उच्च राशि कर्क में गोचर कर चुके हैं। 2 जून को गुरु ने गोचर किया है और अभी कर्क राशि में है। जब गुरु उच्च राशि में जाते हैं ना तो ये एक अच्छा गोचर है। और साथ में अगर हम देखें जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए ये जो समय है ये बहुत अच्छा समय है। अगर कहीं उनका पैसा फंसा हुआ है तो वो मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। अगर किसी को भी कर्क राशि का कोई भी व्यक्ति है, किसी भी तरह से वो स्ट्रगल कर रहा था तो आने वाला जो समय है उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। वो अपनी लाइफ में अगर कोई नया काम शुरू करना चाहता है तो बिल्कुल अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा के कर सकता है, क्योंकि ये समय जो है कर्क राशि वालों के लिए फेवरेबल समय है। तो इस समय का कर्क राशि वालों को जरूर फायदा उठाना चाहिए। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कोई नई अपने जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत शुभकारी है। आपको गुरु के सानिध्य में यानी ज्ञान के सानिध्य में अपने जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर करना चाहिए। इस मौके का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। ये कर्क राशि वालों को मैं बहुत स्पष्ट बता के जा रही हूँ। साथ में अगर हम बात करें कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या इफेक्ट इस चीज का पड़ेगा, तो आप देखना गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान के कारक है। लोगों को नॉलेज की जिज्ञासा बढ़ेगी, लेकिन साथ में गुरु के प्रति लोगों के मन में शंका आना होगा। लोगों को पूजा पाठ धर्म की चीजों पे उंगली उठाना जरूर होगा। लोग आप देखना आएंगे ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर उंगली उठाएंगे और तर्क करेंगे कि आप ये गलत कर रहे हो, आप जो धर्म को लेके प्रचार कर रहे हो, चीजें कर रहे हो वो गलत हैं। ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारे लोग आएंगे और उठाएंगे उंगलियां, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप देखना धार्मिक कार्य और बढ़ेंगे, धार्मिक चीजों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ेगा। ये गुरु का कर्क राशि में परिवर्तन जरूर लेकर आएगा, लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, जहां पे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा बिलीव बढ़ाएंगे, ये चीजें होंगी। अच्छा, और पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या चेंज आ सकते हैं इस इवेंट के कारण? इस इवेंट के कारण पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंज आएंगे। गुरु जो है ज्ञान के कारक हैं, गुरु जो है ऐसे चीजों को लेकर आते हैं। गुरु क्या है और सूर्य क्या है? अभी आप देख रहे हो 1 नंबर का साल है, सूर्य का साल है, राजा का साल है और गुरु अपनी उच्च राशि में है। तो आप देखना परिवर्तन होने निश्चित हैं। बहुत सारी जगहों पे आप देखना पॉलिटिक्स में बदलाव होगा और ऐसे बड़े बड़े बदलाव होंगे जो शायद लोगों को शॉक कर दें। ऐसे बड़े बड़े बदलाव होंगे। हो सकता है कि यूपी में भी नया चेहरा आपको देखने के लिए यूपी मिले। के अंदर ये बहुत स्ट्रांग मेरी कैलकुलेशन इशारा कर रही है कि यूपी में गवर्नमेंट तो आएगी बीजेपी की, लेकिन योगी जी हो सकता है कि आपको सीएम पद पर बैठते हुए इस बार ना दिखें। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन ऐसा बहुत स्ट्रांग इशारा कर रही है कि इस बार यूपी में बाबा की जगह कोई और आ सकता है। और फिर बाबा कहाँ जाएंगे इस बार? बाबा के लिए जो भी होगा अच्छा होगा। उनका समय जो है ना अब बढ़ने वाला है, वो जीवन में और आगे बढ़ने वाले हैं और लोगों का उनको सहयोग
बहुत मिलने वाला है। आप देखना वो नित नई ऊंचाइयों पे आगे बढ़ेंगे। और साथ में एक बहुत बड़ी और प्रेडिक्शन मैं करके जा रही हूँ, योगी जी भारत के प्रधानमंत्री एक दिन जरूर बनेंगे। ऐसी मेरी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग इशारा कर रही है, उनकी कुंडली में ऐसे योग हैं। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि अभी इसी साल में बनेंगे या अगले साल में बनेंगे, लेकिन एक दिन योगी जी भारत के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। सो मैम, ये गुरु का जो भी ट्रांजिट अभी हुआ है, इस इवेंट के कारण और कौन-कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव भी जो पड़ सकता है? नेगेटिव प्रभाव की अगर मैं बात करूँ तो मेष राशि के ऊपर इस समय जो है शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है और उनको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में मीन राशि की अगर मैं बात करूँ तो मीन भी राशि जो है वो गुरु की राशि है। पॉजिटिव चीज़ें होंगी लाइफ में, लेकिन साथ में शनि का 7.5 का समय चल रहा है और दूसरा चरण चल रहा है मीन राशि वालों पे। तो मीन राशि वालों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको मेंटली टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपकी परीक्षाएँ ऐसी-ऐसी होंगी कि आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार जाओगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को असहाय महसूस करोगे। लोगों का आपके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा रहेगा, आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो मीन राशि वाले और मेष राशि वाले इस समय में बहुत ज़्यादा सावधान रहें। धनु राशि की मैं बात करूँ तो धनु राशि के लिए ये जो समय आने वाला है, अक्टूबर तक का बहुत अच्छा समय रहेगा। धनु राशि वाले अगर अपनी लाइफ में कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, उनके लिए बहुत शुभ संकेत हैं। कर्क राशि के लिए, धनु राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। मकर राशि की बात करूँ तो मकर राशि वालों को थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है, किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको धोखा भी दे सकता है। साथ में आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो आपका फ़ायदा उठाए। तो इसलिए मकर राशि वालों को भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूँ तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये समय अच्छा है। आप अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हो वो कर सकते हो। साथ में वृश्चिक राशि वालों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी-मोटी हो सकती है, उसका उन्हें ज़रूर ध्यान रखना है। अगर कोई भी ऐसी राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके जीवन में इस समय कितनी भी बड़ी समस्या चल रही हो, गुरु का अगर आप आशीर्वाद चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब हमारा गुरु मजबूत होता है ना तो हमें ज्ञान रहता है। तो कोई भी परिस्थिति आ रही हो, कोई भी टेंशन आ रही हो, कोई भी परेशानी आ रही हो, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। तो हर व्यक्ति को अपना गुरु ज़रूर मजबूत रखना चाहिए। और गुरु मजबूत करने के लिए क्या करना है? आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन आप स्नान कीजिए और अपने घर पे बैठ के आप पीले वस्त्र धारण करके विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए। ये ऐसा चमत्कारिक उपाय है, अगर किसी भी व्यक्ति ने 3 महीने भी लगातार कर लिया ना, कितनी भी बड़ी विकट से विकट परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से आप ज़रूर निकलोगे। उस परिस्थिति से कैसे डील करना है, आपके अंदर वो ज्ञान आ जाएगा, आपको एक रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या से आप जूझ रहे हो। और कौन-कौन सी वो राशियां हैं जिनको स्ट्रगल से मुक्ति मिल जाएगी इस बार? स्ट्रगल से मुक्ति की अगर मैं बात करूं तो अभी वृश्चिक राशि वाले, कर्क राशि वाले, धनु राशि वाले, ये 3 राशि के ऐसे लोग हैं जिन्हें स्ट्रगल से मुक्ति मिलेगी। और आप देखना कि ये तीनों राशियों को आने वाले समय में कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऐसा कार्य मिलने वाला है जिसकी वजह से ये जो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, बहुत समय से इनके लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा था, टेंशन चल रही थी, तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। कोई ना कोई ऐसा मौका आपके जीवन में आएगा जहाँ से आप अपनी लाइफ के चीज़ों को बढ़ा सकते हो, आप अपनी लाइफ में तरक्की पा सकते हो। बस इन राशि वालों को समझने की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है। अगर आपने थोड़ा-सा भी ध्यान दे दिया तो ये समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी बनकर आ रहा है, तो इस समय का ज़रूर फ़ायदा उठाएँ ये राशि वाले। सो मैम, कुछ ऐसी गलतियां होती है जो लोग कर देते हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसी कौन-कौन सी गलतियां हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? देखिए, आज का जो समय है ना, इंसान सुबह सो के उठता है ना, तब से गलतियाँ करनी शुरू कर देता है और शाम तक गलतियाँ ही करता रहता है और उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता है। हम अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में इतनी सारी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ग्रहों को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने वेल्थ को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने करियर को खराब कर रहे हैं और इस बात का एहसास किसी भी व्यक्ति को नहीं होता है।
अपनी डेली लाइफ के जो रूटीन है उनको ही अगर हम मैनेज कर लें, उनको ही अगर हम सही कर लें, तो हम अपनी लाइफ में बहुत पैसा, बहुत धन, बहुत तरक्की पा सकते हैं। डेली लाइफ की छोटी-छोटी गलतियाँ जो हमें नुकसान करती हैं, जो हमारे घर में दरिद्रता लेकर आती हैं, वो गलतियाँ क्या होती हैं कि जब आज के समय में फ़ोन से लोग इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं हाँ। कि उनको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोन, 24 घंटे फ़ोन चलाते रहेंगे। ना आपको रिश्तों की फ़िक्र है, ना आपको अपने करियर की फ़िक्र है, ना आपको आपकी हेल्थ की फ़िक्र है। तो ये सबसे बड़ी बैड हैबिट है कि हम अपनी लाइफ़ के जो स्ट्रगल हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। आप देखना आजकल 90% लोग ऐसे हैं जो सुबह उठेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? फ़ोन हाथ में फ़ोन लेंगे, यूज़ फ़ोन करेंगे चेक सबसे करेंगे। पहले। ये सबसे गलत है। जब भी सुबह हम सोकर उठते हैं, उस समय हमारे लिए एक पॉज़िटिविटी का समय है। हमारी बॉडी को एक साइन देने का समय है कि आज पूरे दिन मुझे क्या करना है, आज मेरे दिन की शुरुआत कैसे करनी है। तो सबको सुबह उठ के सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद में आप कुछ भी अपना काम कर रहे हो, करो। सुबह उठो, अपने हथेली के दर्शन करो, उसके बाद में धरती माँ को प्रणाम करो, उसके बाद में आपको फ़ोन चलाना है, चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 मिनट अगर रुक के ये कर लोगे तो आपकी लाइफ़ की बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ के रास्ते खुल जाएँगे। ये हर व्यक्ति को सुबह सो के उठते ही ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि लोगों को क्या हैबिट हो गई है, टॉयलेट में भी फ़ोन लेकर जाने की हो गई है। अगर कोई भी व्यक्ति टॉयलेट में फ़ोन लेकर जाता है, यूज़ करता है, तो वो अपना राहु खुद खराब कर रहा है। और जब राहु खराब होता है ना, तो इंसान की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते हो, आप गलत दिशा में चलने लग जाते हो, आप बैड हैबिट्स के हैबिचुअल हो जाते हो। आपके अंदर गलत सोच, गलत आदतें ज़रूर आएँगी। आपका माइंड जो है ना एकदम एग्ज़ॉस्ट रहेगा, आपको शांति मिलेगी ही नहीं। मानसिक शांति लोगों की आज जो भंग हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है ये फ़ोन। और बाथरूम में फ़ोन लेकर जाना, आप अपने मानसिक संतुलन को खुद ही खराब कर रहे हो, खुद ही एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को बुलावा दे रहे हो। तो एक तो ये हैबिट है जो लोगों को ज़रूर अपनी लाइफ़ में बदलनी चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों की आदत है, सुबह ऑफ़िस के लिए निकलेंगे, चिड़चिड़ करते हुए निकलेंगे, अपनी वाइफ़ से लड़ाई करते हुए निकलेंगे, अपनी मम्मी से लड़ाई करते हुए निकलेंगे, अपने घर में कुछ ना कुछ उल्टा बोलकर निकल जाएँगे। ये सबसे बड़ी गंदी आदत है लोगों की। जब भी आप अपने घर से निकल रहे हो, अगर आपकी किसी बात पे किसी से कोई भी बात हुई है, बहस हुई है, आपको 2 मिनट रुकना चाहिए शांति से, अपने घर में पानी पियो, उस चीज़ को पहले थोड़ा-सा नॉर्मल करके तभी अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। कभी भी लड़ाई झगड़ा करके कहीं के लिए भी, चाहे आप ऑफ़िस जा रहे हो, चाहे आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, कभी नहीं निकलना चाहिए। हमारी लाइफ़ की ये छोटी-छोटी गलतियाँ ऐसी होती हैं कि जिससे हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं, जिससे हम अपने आने वाले भविष्य को खराब कर रहे होते हैं और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता है। एक और हैबिट की मैं बात करती हूँ, लोग क्या करते हैं शाम को अपने घर आते हैं, खाली हाथ आ जाते हैं, खाली हाथ। कुछ नहीं लेकर आते। आएँगे अपना बैग रखेंगे कि मुझे पानी लाके दो, ये करो, वो करो। ये जो हैबिट है, ये भी बहुत खराब हैबिट है। जब भी आप अपने घर आ रहे हो शाम को, चाहे आप एक टॉफ़ी का पैकेट लेकर आओ, चाहे आप एक चॉकलेट लेकर आओ, कुछ ना कुछ आपको शाम के समय जब भी घर आते हो, घर पे ज़रूर लेके लेकर आना। आना चाहिए। जब आप खाली हाथ अपने घर आते हो ना, तो आप एक तरीके से आप अपने घर के कुबेर हो, आप अपने घर की लक्ष्मी हो, तो आपको खाली हाथ कभी भी नहीं आना चाहिए। जैसे आप अपने घर को मैसेज दोगे, जैसा आप यूनिवर्स को मैसेज दोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में इवेंट होने शुरू हो जाएँगे, तो इस चीज़ का भी लोगों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये भी हमारी डेली हैबिट्स में आता है कि हम अगर ये छोटी-छोटी हैबिट्स को सुधार लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, नाखून चबाने की आदत हो जाती है। ये इतनी गंदी आदत है कि ये हमारे जीवन की वेल्थ को खत्म करती है। ये अच्छा। दरिद्रता का वास करती है। अगर हुँ। ये हैबिट किसी के पास भी है, तो वो अपने घर में दरिद्रता लेकर आ रहा है, वो अपने जीवन में दरिद्रता लेकर आ रहा है। उसके पास पैसा टिकेगा ही नहीं जिसको नाखून चबाने की आदत हो गई। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं क्या पैर हिलाते रहेंगे बैठे-बैठे। हुँ। अगर पैर हिलाने की आदत किसी भी व्यक्ति को है, तो वो व्यक्ति अपने अंदर नेगेटिविटी को बुला रहा है, वो व्यक्ति अपने अंदर कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहा है। ऐसी हैबिट्स हमारे जीवन में हमेशा नेगेटिविटी लेकर आती हैं, हमेशा हमारी वेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। ये चीज़ें ज़रूर हमें ध्यान देनी चाहिए अपनी लाइफ में। अगर हमें खुशियाँ चाहिए, पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। अगर हम ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रख लें ना, तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हैं। हुँ। और जो बहुत छोटी चीज़ें हैं,
जिसमें हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा सही करने के लिए, बस हम्म। हमें अपने नेचर को थोड़ा सा बदलना है। तो अगर हम अपने नेचर से ही ये छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर देना, तो आप देखो कि हम अपनी लाइफ में कितने आगे बढ़ जाएंगे। हम्म। अच्छा मैम, कुछ लोग हैं जो हर बार सोचते हैं, ट्राई करते हैं अमीर बनने के लिए। तो ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जो ये जो ट्रांजिट हुआ है या ये जो समय आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है आगे का, इसके अंदर अमीर बन सकते हैं? अमीर बनने की अगर मैं बात करूँ ना, तो साढ़े साती का जो समय शुरू हुआ है मेष राशि मेष पे राशि और में। मीन राशि पे, जो हम्म। साढ़े साती चल रही है, इन राशि वालों के लिए ना मैं कहूंगी ये ऑडिट का समय है। हम्म। अभी आपके जो कर्मास है ना, उनको ऑडिट किया जा रहा है। हम्म। आप अपने कर्मों को अगर सही रखोगे, सही दिशा में चलोगे ना, तो जाते जाते शनिदेव आपको माला माल बना के जाएंगे। अगर आपने अब भी अपने कर्म सुधार लिए, अब भी आपने अगर शनि को समझ लिया, तो आप अपने जीवन को फर्श से अर्श पे ले जा सकते हो। करना क्या है, शनि क्या है? शनि हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, हम्म। हमसे नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, वो शनि है। अगर हमने किसी की भी किसी तरीके से हेल्प करनी शुरू कर दी, किसी को भी 2 रुपए का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो वो हमारे जीवन में 2000 का फायदा करवाएगा। इस चीज को अगर समझ लिया ना मेष राशि वालों ने, मीन राशि वालों ने, तो उनके भाग्य खुल जाएंगे। उनके आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो छोटी सी एक अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी बन जाएगी वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप शनि की आराधना करो, आप अच्छे कर्म करो, आप देखना आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएँगी, बहुत तरक्की आएँगी। अच्छा, जो बाकी राशियां हैं उनके लिए अगर कोई उपाय हो, हम करना चाहे, कोई उपाय करना चाहे अमीर बनने के लिए या पैसा कमाने के लिए, तो क्या उपाय कर सकते हैं? पैसा कमाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कर्जे की समस्या है, अटका हुआ धन है, वो नहीं मिल रहा है, या कोई भी ऐसी पैसों को लेकर आपकी समस्या है, एक बहुत बड़ा उपाय है और बहुत ईज़ी है। हम्म। लेकिन लोग उसको भी टफ समझेंगे, वो भी नहीं कर पाएँगे। हम्म। क्योंकि जिसको अगर चाहिए होगा ना, वो करेगा। हम्म। जिसको नहीं चाहिए होगा, उसको ये टफ लगेगा। हम्म। करना क्या है, आपको आपके घर से हम्म। पानी लेकर जाना है, चाहे आप बाल्टी में ले जाओ, चाहे आप किसी भी चीज़ में लेकर जाओ। पीपल के पेड़ के पास 108 लोटा जल हम्म। आपको शनिवार के दिन चढ़ाना है। 108 दिए आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जलाने हैं। वहां बैठ के अपने प्रॉब्लम्स शेयर हम्म। करनी है। हाँ। पीपल के अंदर आप ये समझो कि श्री कृष्ण बैठे हुए हैं मेरे सामने, और मुझे श्री कृष्ण की सेवा करनी है। मुझे उनसे अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानी बतानी है। जिस दिन आपने वो इमेजिनेशन कर ली, जिस दिन आपने उस चीज पे विश्वास कर लिया कि हाँ मेरे सामने श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, मैं उनको अपनी समस्या बता रहा हूँ और वो मेरी समस्या हल जरूर करेंगे, ऐसा विश्वास जिसने कर लिया और ये उपाय कर लिया, आप देखना 21 शनिवार अगर किसी ने ये कंटिन्यू कर लिया और ये भरोसे के साथ कि हाँ मेरा ये काम बनेगा, तो चाहे धन की समस्या हो, आपका पैसा फंसा हुआ हो, वो भी मिल जाएगा। चाहे आपका कोई भी ऐसा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अटका हुआ है, आप 21 शनिवार ये उपाय करके देख लो, ना वो आपका काम हो जाए तो कहना मुझे इतना विश्वास है इस उपाय पे कि ऐसे हजारों लोगों के काम बने हैं। ऐसे हजारों लोग थे, जो एक व्यक्ति था, वो मेरे पास आए, उनकी 4 साल से नौकरी नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने पता नहीं कितने लोगों को कुंडली दिखवा ली, उन्होंने मुझे कितने स्टोन पहना दिए, 4-5 स्टोन उन्होंने पहन रखे हैं, पन्ना भी पहन रखा है, ब्लू सफायर भी पहन रखा है, मतलब इतने स्टोन पहने हुए हैं कि भाई जो इंसान जो मुझे बताता है मैं वो कर लेता हूँ। लेकिन मेरी नौकरी नहीं लग रही है, 4 साल से मैं खाली बैठा हुआ हूँ, मैंने इतनी जगह ट्राई किया, मेरा कोई काम नहीं बन रहा। इतना ज्यादा वो व्यक्ति परेशान था, कह रहा है कि मैं आपके पास जो आया हूँ, आपकी फीस भी मैंने कैसे कैसे अरेंज किया वो मुझे पता है। मैंने उनको बोला कि आप कोई उपाय मत करो, आप सिर्फ एक ये उपाय करना शुरू कर दो और 21 शनिवार पहले आप ये उपाय करना, उसके बाद में आप मुझे फीस देना जब आपकी नौकरी लग जाए। मैंने उनको वो फीस वापस कर दी। मैंने बोला आप मुझे फीस तब देना जब आपकी नौकरी लग जाए। वो चले गए और उन्होंने ये उपाय करना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानोगे, 11 शनिवार उन्होंने ये उपाय किया। 11 शनिवार के बाद में उनका खुद का कॉल आया मेरे पास कि मैम मेरी जॉब लग गई है, और इतने वो खुश थे। और फिर उन्होंने बोला कि जैसे ही मेरी सैलरी मिलेगी मैं आपसे मिलने आऊंगा। उन्होंने मुझे डबल फीस दी। ट्राई एंड ट्रस्टेड है ये जो भी है उपाय, डबल करके उन्होंने मुझे फीस दी। मैंने उनको बोला कि नहीं मेरी ये फीस है, मैं इतनी। उन्होंने कहा नहीं, आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, इतना ट्रस्ट किया कि नहीं आप पहले अपना ये काम करो, जब आपका काम हो जाए तब आप मुझे फीस देना। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने गुरु को धन्यवाद करूं। और इतने वो खुश थे। और
आज भी जब भी उन्हें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है, वो हमेशा कॉल करते हैं, हमेशा कंसल्ट करते हैं और उनकी प्रभु की कृपा से उस दिन से उनका इतना विश्वास हो गया है इस उपाय पे कि कितने सारे ऐसे लोगों को वो बताते हैं कि आप ये करना शुरू कर दो। हुँ, तो कितना अच्छा काम है। लेकिन छोटे-छोटे काम ही होते हैं जो इंसान नहीं कर पाता है बिल्कुल। और लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये छोटा-सा ही काम हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैम क्या एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसे आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए भी उपाय होते हैं? अगर मान लो कोई किसी को भी या कैसे अट्रैक्ट करना चाहे तो? देखिए, अगर आप किसी को भी अट्रैक्ट करना चाहते हो और वो अच्छी भावना से करना चाहते हो, तो ही ये उपाय करें। हुँ, कोई भी व्यक्ति अगर गलत भावना लेकर किसी भी रूप में हुँ, ये उपाय करता है, बिल्कुल भी ये उपाय आपका सफल नहीं होगा क्योंकि कोई भी ऐसा उपाय जो गलत भावना के साथ किया जाए, वो कभी भी हितकारी नहीं होगा, आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा, वो हमेशा आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। हुँ, तो अच्छी भावना के साथ ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। 100% आप अट्रैक्ट करोगे चीज़ों को। हुँ, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रही कि किसी पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, हुँ, चाहे हुँ, घर हुँ, की बात हो, चाहे गाड़ी की बात हो, कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि ये चीज़ मेरे पास आ जाए, तो हुँ, आप एक काम करना शुरू कर दो। जब भी आप सुबह सोकर उठते हो, आप उस चीज़ को लिखना शुरू कर दो हुँ, कि मेरे पास ये चीज़ आ गई है, मैंने गाड़ी ले ली है, मैंने घर ले लिया है। आपको ये नहीं लिखना है कि लूँगा या हुँ, हो जाएगा, ले लिया है, ले लिया मेरे है, पास है ये। मेरे पास है ये, हुँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने गाड़ी ले ली, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने गाड़ी ले ली। ऐसा हुँ, 3, 6, 9 यानी सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार। हुँ, आपको ये एक डायरी बना लेनी है, उसको अपने साथ रखना है, एक पेन लेना है ग्रीन कलर का, उसको अपने साथ रखना है। उस डायरी को, उस पेन को आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ लिखने के लिए ही यूज़ करना है और कुछ नहीं लिखना है उस डायरी में, उस पेन से सिर्फ़ और सिर्फ़ मैनिफेस्टेशन के लिए रखें। सुबह 3 बार जब आप सो के उठते हैं, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार सोने से पहले। 369 फ़ॉर्मूला ये। हाँ, ये एक फ़ॉर्मूला है हुँ, 369 का, जो अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए करना चाहता है और एक बार में एक चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, जब तक वो चीज़ आपकी पूरी ना हो जाए, तब तक आपको सेकंड चीज़ नहीं लिखनी है, सेकंड चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। हुँ, आप वन बाय वन मैनिफेस्टेशन करके देखो, ये फ़ॉर्मूला आपकी ज़िंदगी बदल देगा। कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। उस हुँ, चीज़ के लिए आप लिखना शुरू कर दो कि मेरा ये काम हो गया, मैंने घर ले लिया, मैं अपने घर में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी चीज़ें आप सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार, रात को 9 बार लिखना शुरू कर दो। आप देखना कुछ भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। मैं ये कह के जा रही हूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड, मैंने खुद के ऊपर ये उपाय आज़माया हुआ है। इतना प्रबल ये उपाय है ना कि देखने में, सुनने में लोगों को लगेगा कि ये क्या बेवकूफ़पंती है, लेकिन ये मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है और बहुत कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट किया जा सकता है। अपनी सोच के साथ, अपने विश्वास के साथ हुँ, ये उपाय करना है। अगर आपका विश्वास नहीं है इस उपाय पे, तो ये आपके लिए नहीं काम करेगा। मैं फिर कह रही हूँ, आपको कोई भी उपाय, कोई भी व्यक्ति बताता है तो उसे विश्वास के साथ करना होता है। जो व्यक्ति विश्वास के साथ में उपाय करेगा, हुँ, वही सफल होगा। आप देखते हो कि बहुत सारे लोग हैं, जो किसी डॉक्टर से जुड़ जाते हैं ना, उनका ट्रस्ट होता है कि यार मैं इससे दवाई लूँगा ना तभी मेरे को आराम लगेगा। मैं हाँ, 4 जगह दिखा के आ जाता हूँ फालतू में, उसके बाद में मेरे को आना यहीं पड़ता है। हाँ, तो वो क्या है? वो आपका एक विश्वास बन गया है और जब आप विश्वास के साथ चीज़ों को करते हो ना, तो आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट आता ही आता है। हुँ। अच्छा रिलेशनशिप को अगर स्ट्रॉन्ग करना हो या किसी को लव मैरिज अगर करनी हो या पति-पत्नी के बीच अगर थोड़ा झगड़ा या अनबन हो जाती है, तो उसके लिए उनके लिए उन चीज़ों के लिए उपाय कौन-कौन से होंगे? अगर मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों की आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, कलेश हुँ, रहते हैं और चाहते हैं कि वो चीज़ें आपकी खत्म हो जाए, तो वाइफ और हस्बैंड हुँ, दोनों को एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन दोनों साथ में गौशाला जाएँ, हुँ, वहाँ पे गाय को हरा चारा खिलाएँ। आप अपने घर से भी लेकर जा सकते हो, आप वहाँ से खरीद के भी खिला सकते हो। ये करने के बाद जिस भी गाय की आप सेवा करते हो, जहाँ पे वो गाय खड़ी है, वहाँ की थोड़ी-सी आप मिट्टी लेकर आ जाओ। अपने बेडरूम में लाल कपड़े में बाँध के, हुँ, जहाँ पे आप दोनों सोते हो, वहाँ पे रखनी शुरू कर दो। आप देखना आपकी मैरिड लाइफ में कितनी भी बड़ी समस्या हो, धीरे-धीरे आपकी चीज़ें बहुत बेटर हो जाएँगी, आपके बीच में विश्वास बन जाएगा, आपके रिश्ते में मधुरता आ जाएगी। ये उपाय इतना चमत्कारिक है,
कहा जाता है कि जो हमारी गाय माता है ना, उनके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास हम्म। होता है। और जब 33 कोटि देवी देवताओं की आप सेवा करके आओगे और वहां की मिट्टी आप लेकर आओगे ना, तो आप ये सोच लेना कि ये राधा रानी की कृपा है। ये जो मिट्टी है यही मेरे लिए सब कुछ है, और ये मिट्टी ही हमारे रिश्ते को सोने में परिवर्तन करेगी। जिस दिन ये विश्वास करके ये उपाय किसी ने कर लिया ना, आप देखना कितना बड़ा उनकी लाइफ में चेंज आएगा, और उनके रिश्ते में आ रही सारी समस्याएं राधा रानी की कृपा से जरूर सुधरेंगी। हम्म। और अगर वो मान लो उनके बीच में इतनी ज्यादा अनबन है कि वो बात ही नहीं मानते हैं, फिर अगर वो कहे कि गौशाला चलो, गौशाला जाने के लिए वो अगर मानेगा ही नहीं। आपके हम्म। हस्बैंड आपके साथ नहीं चाह रहे हैं, तो हम्म। वाइफ अकेले जाके ये कर चाहे सकती है, अकेले भी कर सकते हैं। अकेले भी कर सकती हैं। हम्म। अगर दोनों साथ में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर दोनों साथ में नहीं जाना चाहते हैं, कोई एक व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं रिलेशन को सुधार लूं, तो अगर हम्म। हस्बैंड भी करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वाइफ चाहती है तो वाइफ भी कर सकती है, अकेले भी कर सकती है। लेकिन ये उपाय किसी को बताए बिना चुपचाप आपको करना है। आप देखना आपकी जो परिस्थिति है वो धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। हम्म। और लव मैरिज के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? अगर किसी की भी लव लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, सबसे हम्म। पहले तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए कि आप हम्म। दोनों की जो लाइफ है, उसमें शादी का योग है या नहीं है, आप दोनों की शादी होगी, नहीं होगी, सबसे पहले तो ये दिखाना चाहिए। अगर आपकी मैरिड लाइफ चाहते हो आप कि खुश रहे, आप दोनों साथ में आ जाओ, आपकी शादी हो जाए, तो एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों अगर चाहते हैं, तो दोनों साथ में राधा रानी जी के मंदिर जाएँ। वहाँ पे उन्हें श्रृंगार की चीज़ें खरीद कर, हम्म। दोनों साथ में श्रृंगार की चीज़ें खरीदें। श्रृंगार की चीज़ें कैसी होनी चाहिए? जो इस्तेमाल करने वाली हो। हम्म। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बेकार सी चीज़ें ना ₹21 में श्रृंगार का सामान खरीद लिया और वहाँ चढ़ाया। वो अपने रख दिया। पूरी इच्छा के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ एक अच्छी-सी साड़ी, बिंदी, जो भी श्रृंगार की 16 श्रृंगार की चीज़ें हैं, अच्छी आपको खरीदनी है, हम्म। लेकर जानी है राधा रानी के मंदिर में। कोई भी राधा रानी का मंदिर हो चलेगा, हम्म। ज़रूरी नहीं है कि आप बरसाना जाओ, कोई भी राधा रानी का मंदिर हो आपके घर के आस-पास, वहाँ आप जा सकते हो। 16 श्रृंगार की चीज़ें लेकर जाओ और वहाँ पे बैठ के माँ राधा रानी से प्रार्थना करो कि माँ, हमारे ही रिश्ते में ये दिक्कतें आ रही हैं, हम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। अब देखना राधा रानी की ऐसी कृपा होगी कि जो भी चीज़ें आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, चाहे आपकी फैमिली की तरफ से डिस्प्यूट हो रहा हो, कुछ भी दिक्कतें आ रही हों, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके फ़ेवर में आनी शुरू हो जाएँगी। आपकी शादी में जो भी दिक्कत आ रही थी, जो भी परेशानी आ रही थी, वो राधा रानी के ऊपर छोड़ के आ जाओ और ऐसा विश्वास करके आ जाओ कि अब ये जो करेंगे ना, वो मेरे लिए अच्छा होगा। आप देखना आपकी शादी में आ रही अड़चनें धीरे-धीरे दूर ज़रूर होंगी। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। हम्म। सो मैम, आप वास्तु भी करते हैं, तो अगर वास्तु के हिसाब से हम देखें, जैसे कोनों में हम कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं, लोगों को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से घर में नेगेटिविटी फैल जाती है। तो क्या क्या हम घर में नहीं रखें, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रखें ताकि घर का ऑरा जो है वो स्ट्रोंग रहे? घर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हम्म। जो बिना सोचे समझे आजकल डेकोरेशन को लेकर लोगों को हम्म। बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अपने घर को बहुत ज़्यादा सजाने के चक्कर में कुछ भी लाके अपने घर में रख देते हैं और लोगों को एहसास भी नहीं होता है कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी नेगेटिव हो सकती है। हम्म। सबसे पहले तो घर के अंदर कोई भी ऐसी पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए जो कि थोड़ा-सा ऐसी दिखती हो जिसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम्म। जिसमें तलवारें दिख रही हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में तलवार रख लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में ऐसी पेंटिंग्स ले आते हैं जो बहुत ज़्यादा देखने में क्रूर लगती हैं। ऐसी पेंटिंग्स हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो लड़ाई झगड़े का सूचक है, उसे अपने घर में आप विज़िबल तरीके से नहीं रखें। जितना आपकी नज़रों के सामने ऐसी-ऐसी चीज़ें आएँगी, आपका जो माइंडसेट है, आपके दिमाग की जो चीज़ें हैं, वो परिवर्तन करेंगी और आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। आपके मन में लड़ाई झगड़े कलेश आने लगेंगे। तो जो चीज़ें हम देखते हैं, वो हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में ना चीज़ें जो होती हैं वो सेट हो जाता है। हम्म। कहीं न कहीं फिर हमारा दिमाग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो जितनी पॉज़िटिव चीज़ें आप अपने घर में रखोगे, जितना आप अपने घर में खुशहाल पेंटिंग्स रखोगे, जितना आप घर में राम दरबार रखोगे, जितना आप अपने घर में स्पिरिचुअल चीज़ें रखोगे, उतना हम्म। ही आपके घर में स्पिरिचुअलिटी आएगी, उतना ही आपके घर के लोगों में प्यार बनेगा,
उतना ही आपके घर में शांति आएगी। जब आप कोई शांत इमेज रखोगे तो आपके घर में शांति आएगी। जब आप कोई क्रूर वाली इमेज रखोगे तो आपके घर में क्रूरता आएगी, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लोग क्या करते हैं, अब जिस बेड पे वो सोते हैं, उस बेड में इतना कबाड़ा भर के रख देंगे। कोई भी ऐसा सामान, तारें उलझी हुई बेड में रख दी। बेड में रख दिया। बहुत सारे लोग क्या होंगे, घड़ियां रख ली, घड़ियों के कलेक्शन बना लिए, 8-10 घड़ियां बना ली। उनको क्या है, सेल है उसमें, नहीं है, कोई मतलब नहीं है। खराब हो और गई। वो आपके बेड में पड़ी हुई हैं। बंद हम्म। घड़ियां लोग अपने घर में रखते हैं और अपने समय को खुद ही बर्बाद करते हैं, खुद ही अपने समय को खराब करने के पीछे होते हैं। तो बंद घड़ियां घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। उलझी हुई तारें अपने बेड के नीचे नहीं रखें। बहुत सारे लोग जूते निकाल के, चप्पलों के कलेक्शन बना के अपने बेड के नीचे रख देंगे, अपने कबर्ड में रख देंगे। ये नहीं करना चाहिए। आपको आपके घर को व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। झाड़ू को इधर-उधर फेंक देना, झाड़ू उल्टी-सीधी पड़ी हुई है, इधर-उधर रखी हुई है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों को लोग समझते नहीं है कि कितना ज़्यादा हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट डालता है। वास्तु क्या है? वास्तु वास करने का स्थान है। जहाँ पे हम वास करते हैं, वास जहाँ करते पे हैं। प्रभु वास करते हैं, वो वास्तु है। तो वास्तु को सही रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वास्तु, आपके घर का जो ऑरा है, वो पॉज़िटिव है, वो क्लीन है, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी आएँगी। अगर आपके घर उलझा हुआ पड़ा रहता है, बिखरा हुआ पड़ा रहता है, तो आपके घर में दरिद्रता ही आएगी। आपका जो मेन एंट्रेंस है, वो एकदम क्लीन होना चाहिए, वो एकदम पॉज़िटिव होना चाहिए। जहाँ से आपके घर में कोई भी व्यक्ति एंट्री कर रहा है, जहाँ से आपके घर में रोज़ पॉज़िटिविटी एंट्री कर रही है, जो हवा आपके घर में आती है ना, अगर आपका घर का जो एंट्रेंस है, वो जितना क्लियर होगा, जितना प्यारा होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा, उतना ही आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, उतना ही आपके घर में धन आएगा। जितना ही वो नेगेटिव होगा, खराब होगा और पॉज़िटिव चीज़ें नहीं होंगी, उतना ही आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करेगी। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। पहले हमने रामायण में देखा, क्या था? जो विभीषण जी थे, उन्होंने अपने घर के बाहर राम लिख रखा था। राम। तो कौन आए उनके घर में? हनुमान जी आए। हनुमान जी। तो आज हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि उस राम नाम लिखने में कितनी ताकत है। आजकल लोगों ने दुनिया भर की डेकोरेशन करनी शुरू कर दी है, दुनिया भर की चीज़ें करनी शुरू कर दी है। अरे आप किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाओ, वहाँ से जो वो सिंदूर मिलता है ना, जो हम टीका करते हैं, वो सिंदूर लेकर आओ। उस सिंदूर से आप अपने घर पे बाहर, जहाँ पे आप अपनी नेम प्लेट लगाते हो, जहाँ पे आपके घर में भी जगह हो, आप राम उस सिंदूर से लिख कर देखो और फिर आप देखो आपके घर में हनुमान जी कैसे कृपा करते हैं, आपके घर की नेगेटिविटी कैसे खत्म होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आएगी। राम नाम लिखना अपने घर के बाहर शुरू कर दो, आप देखना आपके घर में कोई नेगेटिविटी, कोई कलेश, कोई झगड़ा प्रवेश ही नहीं करेगा। राम नाम में तो इतनी ताकत है। अच्छा, अगर हम ऑफिस के अंदर वास्तु अगर देखना चाहें, या हमारी जो भी दुकान है उसके अंदर ग्राहक आते रहे, इसलिए कौन सी पेंटिंग या क्या रख सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि हम्म। ग्राहक आएँ हम्म। और कस्टमर्स बढ़ें बड़े। और साथ में वो खरीद के भी जाएँ। हम्म। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि कहते हैं कि मैम ग्राहक तो बहुत आते हैं, लेकिन खरीदते नहीं हैं कुछ भी, इंक्वायरी करके चले जाते हैं। हम्म। तो अगर चाहते हैं कि ग्राहक आए और वो खरीदे भी, हम्म। तो 2 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। एक तो जो आपका काउंटर है, उसको एकदम नीट, क्लीन और एकदम प्योर रखना है आपको। हम्म। प्योर कैसे? एक पिंक कलर की फिटकरी का बड़ा-सा टुकड़ा आप अपने काउंटर पे ज़रूर रखो। उसको मंथली आप चेंज ज़रूर करते रहो। पुराना वाला जो है उसको गंदे नाले में डाल दो और दूसरा नया ला के रख दो। ये आपको हमेशा करते रहना है ताकि आपके दुकान में जो भी नेगेटिविटी आ रही है वो आपके वहाँ से निकल जाए। दूसरी चीज़, जो भी आपका गल्ला है, जहाँ पे भी आप पैसा रखते हो वहाँ पे 7 गोमती चक्र, 7 कौड़ियाँ, 7 हल्दी की गांठ और थोड़े से धनिया के बीज, ये चीजें आपको लेनी है। एक लाल कपड़े में रखना है। उसके बाद में उसकी गांठ बांध के आप आपके जो मंदिर है वहां पे रख दीजिए दुकान के, और वहां दुकान पे बैठ के श्री सुक्त का पाठ आपको करना है। फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन, वो आप पोटली रखी रहने दीजिए, बैठ के वहां श्री सुक्त का पाठ कीजिए। माँ लक्ष्मी से आराधना कीजिए कि माँ आप मेरे ऑफिस में
मेरी दुकान में प्रवेश करो और अपना स्थायी निवास करो। इस मंदिर में, इस दुकान में कभी दरिद्रता का प्रवेश ना होने पाए, ऐसा आपको मैनिफेस्ट करना है, ऐसा आपको बोलना है और वो पोटली उठा के अपने गले में रख दो, जहाँ पे भी आप पैसा रखते हो। आप देखना, दिन जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आपका गल्ला भरता जाएगा, वैसे-वैसे आपके ग्राहक आएँगे, खरीदेंगे और जाएँगे। सो ओके मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो भी उपाय बताए, आशा करते हैं कि लोग अप्लाई करेंगे और अपनी जो लाइफ़ है, उसको सुधारेंगे। बिल्कुल, और लोगों को इस चीज़ को ज़रूर समझना हुँ, है कि कोई भी आप उपाय करते हो, उसको पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप लोग ये उपाय ज़रूर करो और हमें कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको क्या लाभ हो रहे हैं। अगर आप कैसी भी समस्या का सामना कर रहे हो और आप चाहते हो कि उस समस्या का आपको समाधान चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हम जो नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे, वो उसी के हुँ। अकॉर्डिंग प्लान कर लेंगे। जी, बिल्कुल। ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।